बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं एनर्जी फ्लो ऑफ एन एनर्जी कन्वर्टर। स्टूडेंट्स, आपको ये टॉपिक समझ आ जाए और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। एनर्जी फ्लो ऑफ एन एनर्जी कन्वर्टर। एनर्जी फ्लो, फ्लो का मतलब होता है बहना या रास्ता। मतलब एनर्जी फ्लो मतलब एनर्जी जो है एक फार्म से दूसरी फार्म में कैसे कन्वर्ट होती है और कितना हिस्सा जो है हम उसका अपने वर्क में इस्तेमाल करते हैं और कितना हिस्सा जो है वो ज़ाया हो जाता है। इसको कहते हैं एनर्जी फ्लो ऑफ एन एनर्जी कन्वर्टर के एक फार्म से दूसरी फार्म में एनर्जी जब कन्वर्ट होती है तो कितना हिस्सा जो है वो उसका हमारे वर्क में इस्तेमाल होता है और कितना हिस्सा जो है वो ज़ाया हो जाता है। अब देखिए, एक आम सी मिसाल हमारे पास है। ये जो हम एनर्जी सेवर इस्तेमाल करते हैं या बल्ब इस्तेमाल करते हैं, अब देखिए ये एनर्जी की एक फार्म को दूसरी फार्म में कैसे तब्दील करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एनर्जी की एक फार्म है और जैसे ही वो एनर्जी हासिल करते हैं तो उसको वो क्या कन्वर्ट कर देते हैं, हमारे लिए लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन आम रूटीन में देखा होगा कि अगर आप बल्ब को हाथ लगाएं तो वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। इसी तरह एनर्जी सेवर भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो अब जितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हासिल कर रहा है उतनी लाइट जो है वो मुकम्मल की मुकम्मल हमें नहीं दे रहा। जैसे कि यानी कि इनपुट जितनी वो ले रहा है उतनी वो आउटपुट नहीं दे रहा, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो है वो क्या हो जाता है, हीट की शक्ल में ज़ाया हो जाता है। अब देखिए, एक एनर्जी सेवर या बल्ब जो है एनर्जी की फार्म को कैसे कन्वर्ट करता है और कितना हिस्सा जो है वो उसका यूज करता है। तो देखें, एनर्जी किस फॉर्म में लेता है, वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में लेता है और उसको लाइट फॉर्म में जो है वो तब्दील कर देता है। और ये क्या है, हमारा वर्क है जो हमने हासिल करना था कि हमें लाइट की जरूरत थी, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है वो माहौल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, हीट की शक्ल में जो है वो ज़ाया हो जाता है और वो माहौल में चला जाता है। अब इसी तरह देखें, जो हम व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं यानी कि गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर हम फ्यूल यूज़ करते हैं। फ्यूल से फिर क्या हो जाता है, गाड़ियों के इंजन की मदद से जो है वो हम काइनेटिक एनर्जी हासिल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव कर जाते हैं। लेकिन इसी तरह उसका पार्ट भी जो है वो मुकम्मल तौर पे हमें काइनेटिक एनर्जी में हासिल नहीं होता, बल्कि नॉइज़ की शक्ल में जो इंजन की आवाज़ होती है, साउंड, उसमें क्या होता है, साउंड एनर्जी में तब्दील हो जाता है और इसी तरह ही वो क्या होता है, हीट एनर्जी में भी तब्दील हो जाता है। तो वो इस तरह किस तरह कन्वर्ट होती है। अब हमारे पास फॉसिल फ्यूल से जो है हम क्या हासिल करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं और ये एनर्जी जो है वो इंजन में क्या होती है, केमिकल जराए से केमिकल रिएक्शन से हमें क्या हासिल होती है, काइनेटिक एनर्जी हासिल होती है। और यही जो है वो हमारा वर्क था, यानी कि हमने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना था। लेकिन इसमें कुछ हिस्सा जो है वो इसका धुएं में और दूसरा जो है वो साउंड में जो है वो तब्दील हो जाता है, जिससे हम मैक्सिमम पार्ट जो है वो उसका वर्क में हासिल कर लेते हैं, लेकिन इससे जो ज़्यादा कुछ एनर्जी जो है वो ज़ाया हो जाती है। इसी तरह देखें, हमारे पास जो थर्मल पावर स्टेशन है उसमें भी क्या होता है कि हम फॉसिल फ्यूल से या कोई भी जराए से जिससे हम एनर्जी हासिल करते हैं स्टीम की सूरत में, वो एनर्जी जो है वो टरबाइंस को दी जाती है। फिर वहाँ पे क्या होता है, टरबाइन से जो है हम वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में हासिल करते हैं। लेकिन इस तमाम प्रोसेस में देखें कि हीट भी पैदा होती है, धुआं भी होता है, स्मोक भी होती है, इस तरह साउंड भी पैदा होती है और हमारी एनर्जी का कुछ हिस्सा तो हम अपने वर्क में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो है वो ज़ाया हो जाता है। अब उसका फ्लो चार्ट कैसे है, अब देखें, फॉसिल उसी यहाँ से भी हम क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल से स्टीम एनर्जी हासिल करते हैं जो कि क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर इसी तरह टरबाइंस को चलाने के लिए ये एनर्जी जब हम यूज़ करते हैं तो वो किस चीज़ में, काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। और इसी तरह ही इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा वर्क, जो हमारी आउटपुट है वो हम हासिल करते हैं। अब इससे क्या होता है
कुछ हिस्सा तो हमने अपने वर्क में इसको इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है वो हीट में और स्मोक और नॉइस में जो है वो, यानी कि साउंड एनर्जी में जो है वो तब्दील हो जाता है और वो ज़ाया हो जाता है। तो इसी तरह ये एक फ्लो है एनर्जी का कि एक फार्म से दूसरी फार्म में हम उससे बेनिफिट्स भी हासिल करते हैं, लेकिन उसका कुछ हिस्सा हमसे ज़ाया भी हो जाता है। अगर हम मुकम्मल तौर पे एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी की फार्म में तब्दील करते हुए मुकम्मल तौर पे बेनिफिट या उसको कारआमद बना लें तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, लेकिन कुदरती तौर पे या परफेक्ट माहौल में ऐसा होता नहीं है। उसका एनर्जी जो है वो ज़ाया होती रहती है। 100% एफिशिएंसी जो है वो अभी तक हासिल नहीं की जा सकी। इसी तरह जिस तरह सोलर सिस्टम से हमारे पास हीट या रेडिएशन आ रहे हैं और हम उसको क्या करते हैं, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील कर देते हैं। तो अगर हीट या सूरज की जो रोशनी आ रही है, अगर हम उसको मुकम्मल तौर पे यूटिलाइज कर सकें तो ये इतना बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है कि इसके बाद हमें किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अभी भी इस पे कोशिशें जारी हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस पे इम्प्रूवमेंट हो जाएगी और इंशाल्लाह जो हम एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे।